जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी पे। तो आप सभी का कोस्ट का डीबी जीडी एंड यांत्रिक का जो आप सभी का आज का एग्जाम हुआ है, तो यहाँ पर आप सभी को जीडी के क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे थे किसी शिफ्ट के, तो जीडी के क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पर इस शिफ्ट में आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन एच शिफ्ट आप सभी की सेकेंड शिफ्ट 22 नवंबर या फिर आप लोगों की एच शिफ्ट के यहाँ पर रिव्यू करेंगे। टेंटेटिव का सिनोनिम सहायता, बल आघूर्ण की बीमा, साथ में आप सभी का ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर आर्टिकल फिल करना था, ताजमहल इज मोमेंटल इन इंडिया। ठीक है, सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखेंगे वन बाई वन करते तरीके से। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन का सोर्स दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन आते कहाँ से है मेरे पास में। ठीक है, काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई फेक वीडियो है, फेक नहीं है, बिल्कुल रियल एंड ऑथेंटिक आप सभी के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो भाई दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम जिस पर आप सभी को इसका पीडीएफ मिलेगा और यही हमारे क्वेश्चन सोर्स है। ठीक है, आप सभी को पीडीएफ के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर घेरता हूँ कि आप सभी के क्वेश्चन के आप लोग अपने क्वेश्चन जल्दी से बता दें। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, टेंटेटिव का सिनोनिम्स पूछा गया था। तो टेंटेटिव होता है किसी कोई टेम्परेरी चीज़, ठीक है, कोई टेम्परेरी चीज़ कुछ समय के लिए। ठीक है, तो वो कहेंगे आप सभी लोग इनडेफिनाइट। ठीक है, डेफिनाइट आप सभी का अगर पूछ लेता है कि डेफिनाइट, तो डेफिनाइट होता है आप सभी का निश्चित काल के लिए, अनंत काल के लिए। मगर यहाँ पर क्या होगा आप सभी का इनडेफिनाइट, कुछ ही समय के लिए। ठीक है, तो आप सभी का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगर पूछ लेता है इसका एंटोनियम्स, अगर पूछ लेगा एंटोनियम्स क्या होता है, तो उसका आप सभी को होगा रेगुलर। ठीक है, आप सभी का करेक्ट आंसर होगा, या फिर आप लोग डेफिनेट कह सकते हैं। आगे, सौर मंडल में क्या नहीं है, इनमें से सौर मंडल में कौन सी चीज़ नहीं है, तो आपको यहाँ पर बताना था। तो सौर मंडल में ग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, तारामंडल, क्षुद्र ग्रह। तो हमारा जो सौर मंडल है, सौर मंडल में तारामंडल नहीं है। तारामंडल तो वो होता है जहाँ पर बहुत सारे तारे होते हैं। सौर मंडल में तो हमारा एक ही तारा है, वो है सूर्य, और उसी का ही हमारा क्या सौर मंडल है। ठीक है, तो आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर आप सभी का जो आप लोग डिस्कस करते हैं, डिस्कशन ग्रुप में सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर एक लड़का है यहाँ पर आपका, ठीक है, विशाल सिंह एंड सतीश कुमार ने बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के पेशवा की स्थापना कब हुई, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए यहाँ पर। ठीक है, सारे क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे यहाँ पर वन बाई वन करके, जितने भी क्वेश्चन इन्होंने बताए हैं। ठीक है, जो भी आप सभी की स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन यहाँ से ही उठाए गए हैं। साथ में जो एक्स्ट्रा आपके कमेंट आते हैं वहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन फेक लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ना करने की वजह आप लोग जाकर 7599500856 या फिर आप लोग इसी ग्रुप पर आकर SMS कर सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन रियल थे। ठीक, आप लोग शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर कि फिल इन द ब्लैंक, आप सभी का ताजमहल इज फिल इन द ब्लैंक, या पर आप सभी का मोमेंटल इन इंडिया, आर्टिकल क्या आएगा इसमें, आर्टिकल पूछा गया था। सिंपल सी बात है, ताजमहल है कि हिस्टोरिकल प्लेस है, तो वहाँ पर आप लोग दा का यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक मोमेंटल है जो आपका इज ए मोमेंटल इन इंडिया। ठीक है, आप लोग इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर कोई भी चीज़ आप सभी को यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन लगता है कि आप सभी का ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, तो आप लोग कमेंट में बता दें कि भाई इस क्वेश्चन की जगह ये आया था। ठीक है, या फिर डिजिटल हो सकती है। पेशवा की स्थापना कब की गई थी, तो पेशवा की स्थापना कब की गई थी, 1713 में, 1720, 1721। तो पेशवा की जो स्थापना है 1713 से लेकर 1720 के ईस्वी के बीच में हमारे बालाजी विश्वनाथ, कौन से बालाजी विश्वनाथ रहे थे पेशवा, बालाजी विश्वनाथ रहे थे पेशवा 1713 से लेकर 1720। आने वाली शिफ्टों में या फिर एयरफोर्स के एग्जाम के लिए क्वेश्चन तैयार कर ले कि जो हमारा इस टाइम पर नेवी का हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है या फिर झंडा है, तो उस पर कौन क्या लगाया गया है, तो मराठा चिन्ह लगाया गया है इस बार नेवी के पर। ठीक है, आगे आता है आप सभी का बल आघूर्ण की बीमा क्या है। बल आघूर्ण की बीमा क्या होती है, आप लोगों को आंसर करने हैं। तो बल आघूर्ण की बीमा तो यहाँ पर अलग अलग है, तो मैं आप सभी को, ठीक है, लिखने की जगह मैं आप सभी को डायरेक्ट बता देता हूँ ऑप्शन। ठीक है, तो ml² T⁻⁻2 आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रहे, जो बल की बीमा, जो कार्य की बीमा होती है, वही आप सभी का बलागुण की बीमा होती है। ठीक है, तो बल गुणा विस्थापन आप सभी का बलागुण कहलाता है। तो ml² T⁻⁻2 करेक्ट आंसर होगा। तो इंग्लिश में अगर बोले तो टॉर्क। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो टॉर्क। आगे देखते हैं, मिल्क टू कोर्ड। ठीक है, आप सभी का दूध को दही में जब कन्वर्ट करते हैं, स्कंदित करते हैं, तो उसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो वो होता है आप सभी का रेनिन एंजाइम। ठीक है, तो आपके अलग अलग होंगे, माल्टोज ना होगा आप सभी का, कुछ सुक्रोज होगा, आप सभी का अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मैंने सिंपल आप सभी का जो मेन क्वेश्चन का आंसर है वही यहाँ पर रखा है, तो आप सभी का रेनिन करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, रेनिन आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं, चलेगा। सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, दिल्ली, गुजरात, बिहार। तो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। सरदार पटेल की बात की जा रही है, तो ये आप सभी का ज़्यादातर ये काम गुजरात में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट होगा, सरदार पटेल आप सभी का गुजरात में। आगे देखते हैं, विच इज़
सेक्युलर क्वांटिटी, यानी कि आप सभी की जो अदिश राशि है आप सभी को बताना था इसमें से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि के उसमें आप सभी का आता है दाब, ठीक है, क्या आता है आप सभी का दाब। तो यहाँ पर देखते हैं अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी आप सभी का प्रेशर होगा। स्केलर क्वांटिटी कौन सी आप सभी का प्रेशर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं, पैर में जूते पहनते हैं तो चूड़ियाँ कहाँ पर पहनेंगे, ठीक है, ये आप सभी का उल्टा हो गया, ठीक है। ये आप सभी का यहाँ पर आता है कि जूते कहाँ पर पहने जाते हैं, जूते पहने जाते हैं पैरों में, तो फिर जो चूड़ियाँ हैं चूड़ियाँ कहाँ पर पहनी जाएंगी, तो चूड़ियाँ पहनी जाएंगी कलाई में। कहाँ पर, कलाई में पहनी जाएंगी जूतियाँ, ठीक है, चूड़ियाँ, ठीक है। आपकी ये जो राशि है ये उल्टा ऊपर आगे पीछे कर सकते हैं आप लोग इसको, तो चूड़ी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। चूड़ी आप सभी का कलाई में पहनी जाती है, ना कि महिलाओं में, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। आगे देखते हैं, यदि ये क्वेश्चन है इसमें आप सभी का हो सकता है कि डिजिट चेंज हो, ठीक है, डिजिट चेंज हो सकती है, हो सकता है कि आप सभी का कुछ और भी पूछा गया हो, मगर जो स्टूडेंट है उसने बिल्कुल सेम रखने की कोशिश की है, ठीक है, जैसे ही उसने बताया मैंने बिल्कुल सेम क्वेश्चन रखा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि आप सभी का कोई भुजा है, भुजा x है, घन की भुजा कोई x दे रखी है √5, 8, 8, ठीक है, और वो कहता है कि इसमें घन का आयतन फाइंड करना है। तो घन का आयतन करने के लिए आप क्या करेंगे, x के बराबर 3 लगा देंगे और वही आप सभी का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि a एक दिन में 20 और b एक दिन में 15 और c एक दिन में 30 काम करता है, ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, तो क्वेश्चन को थोड़ा अलग हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। a एक काम को 20 दिन में करता है और b उस काम को 15 दिन में करता है और c उस काम को 30 दिन में करता है, तो वो तीनों एक साथ उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको कई तरीके से निकाल सकते हैं, हम निकालेंगे आप सभी का यहाँ पर। तो 15, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, तो 20 या 60 होते हैं, 15 चौक 60 होते हैं, ठीक है आप सभी का। ऐसे 30 दूनी 60, तो 4 2 6 3 7, ठीक है, 4 3 7 2 9, यानी कुल मिलाकर आप सभी का टोटल वर्क कितना है, 60 होगा। एक दिन में कितना काम होता है, 9 होता है, तो यानी कि कटा लेंगे आप लोग, ठीक है, 3 से काटेंगे इसको, ये 20 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, 20/3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। ये आप सभी का क्वेश्चन बनने वाला था। आगे देखते हैं, हमारे सौरमंडल में क्या नहीं है, हमारे सौरमंडल के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है, आप सभी को पता है तारामंडल हमारे सौरमंडल में नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, किस क्रांतिकारी की हत्या लाठीचार्ज के विरोध में करने पर हुई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये लाठीचार्ज के विरोध में आपको बताना था, तो वो थे हमारे लाला लाजपत राय। कौन थे, लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के विरोध में मृत्यु हुई थी, ठीक है, भगत सिंह को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन आपसे भी कहते हैं कि यदि समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेमी है और ऊंचाई कितनी है, 5 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। समचतुर्भुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, आप सभी को समचतुर्भुज बनाना आना चाहिए आप सभी को। ये आप सभी का समचतुर्भुज है, वो जो इसकी हाइट है, हाइट कितनी है आप सभी की, 5, हाइट कितनी है, 5 है, और परिमाप कितने हैं, 40, परिमाप यानी कि चारों भुजाओं का परिमाप कितना है, 40 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा। तो आप लोग आराम से घर बैठ के निकाल लें, घर पर ही है सभी लोग, फॉर्मूला देखकर। आप सभी का 50, ठीक है, 50 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेमी स्क्वायर आप सभी का आएगा, यहाँ पर फॉर्मूला निकाला 50 मीटर स्क्वायर, आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। आगे देखते हैं कि फ्रेम में हथौड़े से कील ठोकना कठिन है, इसका क्या कारण है, ठीक है। तो जो फ्रेम है, कोई भी फ्रेम है, उसमें हम क्या खोदते हैं, हथौड़े से कील ठोकते हैं, तो उसमें कठिन कार्य क्या है, आपको इसका आंसर करना था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन का किरण प्रत्यय का लेकिन आप सभी का करेक्ट होगा। तो अगर कोई भी स्वतंत्र रूप से कोई भी फ्रेम हो, कोई भी चीज़ लटकी हुई है, आप उसमें कील ठोक रहे हैं और उसमें जो आपका जलत्व का आप सभी का जो कठिन कार्य होता है वो आप सभी के न्यूटन के तृतीय नियम पर डिपेंड करता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखेंगे। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन दे रखा था kx माइनस के 4y माइनस के 8 इज इक्वल टू 0 है, 8x माइनस के 6y माइनस के 10 इज इक्वल टू 0 है, तो हैज़ यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड। तो k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, k बराबर आपको बताना है। सिंपल सी चीज़ आप सभी का ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमारा सिंपल है आप सभी का, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका योगफल निकाल देंगे, गुणनफल निकाल देंगे, कुछ भी करके आपको आंसर वही आना है। तो हम क्या करते हैं, आप सभी का यहाँ से निकालते हैं 4/k 4/k इज इक्वल टू आपका 6/8 काट लेते हैं आप सभी का, इसका 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है, यह है आपका। तो k इज इक्वल टू कितना होगा आप सभी का, 8 दूनी 16/3, कितना होगा, 8 दूनी 16/3 आप सभी का आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका आप सभी का डिजिट अलग हो तो वो दूसरी बात हो सकती है, डिजिट अलग होंगी तो, ठीक है। वैसे तो डिजिट आप सभी की सेम होनी चाहिए, माइनस के 8/k ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, 10/8 आप सभी का। इस टाइप से भी सोल्व करने के बाद आपका आंसर वही आएगा। आगे देखते हैं,
क्वेश्चन आप सभी का दे रखा है कि 100 के आगे आप सभी का डॉट 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 आप सभी को फाइंड करना था, साथ में 144 के बाद एक 169 आप सभी का यहाँ पर दे रखा है। तो आपको पूछा गया है कि इसमें जो यहाँ पर है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। इसमें पूछा था कि फिल इन द ब्लैंक में आप सभी का क्या आएगा, ठीक है। अगर 144 144 के बाद आप सभी को 169 आता है, यानी कि सिंपल शब्दों में देखते हैं, यहाँ पर आप सभी का आता है 10 का स्क्वायर, इधर आप सभी का 11 का स्क्वायर, इधर आप सभी का 12 का स्क्वायर और इधर आप सभी का 13 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है आप सभी का 121 होता है। आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आता है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तु का कॉस्टिंग प्राइस इज इक्वल टू 12 वस्तुओं का सीपी, ठीक है। एसपी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपका सीपी अपॉन एसपी अगर निकालेंगे आप सभी कितना आएगा, 12/16 आएगा। जब 12/16 आएगा, डिफरेंस कितने का है, 4 का है, ठीक है। 4 का डिफरेंस है तो 4/12 गुणा 100, 4/12 गुणा 100, ठीक है। सोल्व करेंगे, आपका 4 या 12 तो 100/3। जब 100/3 आएगा, 100/3 को क्या लिखते हैं आप सभी का 33 सही 1/3 आप सभी लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, अगर समझ में नहीं आए तो फिर से आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी के यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप सभी का सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू कितना आप सभी का 12/16 आप सभी का दे रखा है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कितना 3/4 आप लोग लिख सकते हैं। डिफरेंस कितने का, 1 का, ठीक है। तो 1/3 क्रॉस 100, ठीक है। 100/3 आप सभी का आएगा। 100/3 को आप लोग लिखते हैं 33 सही 1/3। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर दे रखा है कि 10 में वैल्यू दे रखी है आप सभी की 10 45 इंटू कोस 60 इज इक्वल टू 2 sin 30 की। तो वैल्यू ऑफ ए की आप सभी को वैल्यू फाइंड करनी है। ए बराबर आप सभी का यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। तो ए बराबर आप सभी का यहाँ पर 1 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, गुणा कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू 2 गुणा sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। 2 से 2 कट जाएगा आप सभी का। ए इज इक्वल टू आप सभी का 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर आप सभी की कोई डिजिट चेंज है, ठीक है, 2 की जगह 4 लिखा हुआ है, तो आप लोग उसको आराम से करेक्शन करके कर सकते हैं। इसी टाइप का आप सभी का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आप सभी का आया था, क्वेश्चन दे रखा था x की पावर 3 माइनस के 4x² प्लस डॉट डॉट डॉट, तो x - 2 से भाग देने पर क्या आएगा, ठीक है। ये आप सभी के इस टाइप से था क्वेश्चन। भाग में आप सभी का x - के 2 यहाँ पर दिया गया था। तो जैसे कि मान लेते हैं x + 6, ठीक है, ये आप सभी का दिया गया हो, तो आप लोग x - 2 से इसको भाग करेंगे। ये आप सभी का क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन में लिख देता हूँ आप सभी का, फिर से सोल्व करके आप लोग आंसर जरूर बताएंगे जो भी आप सभी का करेक्शन है। प्लस के 6 अपॉन x - 2 का आप सभी का यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। ये आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग जब इसका क्यूब उतारेंगे तो आप सभी का आ जाएगा। तो आंसर में आप सभी का वही आएगा, जब x - 2 का आप लोग स्क्वायर करेंगे वही आप सभी का आंसर बनने वाला होगा। आगे देखते हैं, आगे आप सभी का क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी को मैं कुछ और चीज़ें करा देता हूँ। अगर आप लोग एग्जाम दे के आए हैं तो सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग सभी लोग जाकर यहाँ पर टेलीग्राम पर टॉपर ज्ञान अकेडमी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। जाने के बाद यहाँ पर बिल्कुल डिस्कशन में मैंने सारी चीज़ें गिरी हुई है, तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप लोग इसमें से आराम से सारे क्वेश्चन देखेंगे। टेंटेटिव के सिनोनिम्स पूछा था, बलागुण की बीमा पूछी थी, एंड यहाँ पर आप सभी का जो भी कुछ पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर आप सभी का यहाँ पर, ठीक है। एक काम को 20 दिन में करता है, 15 दिन में, इस टाइप से सारे क्वेश्चन। यदि समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेमी है, ऊंचाई 5 सेमी है, सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी के यहीं पर आए हुए हैं, ठीक है। साथ में आप सभी का यहाँ पर 2 क्वेश्चन अधिशासी से थे, साथ में आप सभी का देख लेते हैं एक बार। और यहाँ पर आप सभी का तो जो लास्ट शिफ्ट हुई है उसके कमेंट में कुछ क्वेश्चन आए, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन दिया था कि भाई तोरण वाला होगा, एंड मेरी शिफ्ट में डीबी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में था आप सभी का। एंड यहाँ पर सर एक फर्स्ट शिफ्ट में वर्क वाले चैप्टर से क्वेश्चन था, और क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर था कि ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, और दोनों मिलकर 4 दिन में करते हैं, तो फिर बचा हुआ काम 8 दिन में किया जाता है, तो टोटल वर्क 2400 रुपये में होता है। तो यहाँ पर सी जो है उसको कितना रुपया मिला, सी को कितना रुपया मिला, ये क्वेश्चन आप सभी का आया हुआ था। एक बच्चे ने शेयर किया है कि 21 के बाद 31 दे रखा है, ठीक है, 21 के बाद 31 दे रखा है, 31 के बाद क्या बने, तो उसका 85 है। तो यहाँ पर पूछा गया था उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर कितने का डिफरेंस, यहाँ पर 10 का, फिर 20 का, यहाँ पर आपको उसके बाद 24 का, तो आपको इस टाइप से डिफरेंस फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ग्रीन पार्क दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कन्फ्यूज है, दिल्ली में भी ग्रीन पार्क है, एक कानपुर में भी आप सभी का। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर ये आपका कल का लेट्स किल गांधी से पूछा गया था, और आज की सुबह की शिफ्ट का देखते हैं। महाराष्ट्र काकीनाडा गलत था, ठीक है। एक आप सभी का जो सुबह वाली शिफ्ट है, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में आप सभी का महाराष्ट्र काकीनाडा वाला क्वेश्चन जो था वो दिया गया था, ठीक है। ड्राई आइस को सम्मिलेशन करने से क्या निकलता है, ठीक है, ये क्वेश्चन था आप सभी का।
आप सभी कहते हैं कि डिसड्यूड को का एंटोनियम्स क्या होता है, परस्यूड होता है, जो आप सभी का ऑप्शन में देता है डिसड्यूड का एंटोनियम्स परस्यूड, जो आप सभी के एग्जाम में आया हुआ था। साथ में सिविल, यहाँ पर आप सभी का डिसओबीसमेंट मोमेंटम, आप सभी का यहाँ पर जो गैर राष्ट्रीय जो आप सभी का आंदोलन था वो कब हुआ था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। साथ में आप सभी को फाइंड आउट ऑफ द वन फॉर्मर वर्क कारपेंटर टेलर, इसमें आप सभी का दिया गया था फार्मर है, वर्कर है, कारपेंटर है और टेलर है। इसमें से कहा गया था कि इसमें से आपको एक फॉल्ट याद करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, फार्मर एक काम करने वाला होता है, वर्कर तो सारे होते हैं, वर्कर में तो सब आ जाएगा, कारपेंटर और टेलर ये आप सभी का रखोगे तो वर्कर आप में, वर्कर सभी में होगा, वर्कर एक कॉमन शब्द होता है। साथ में एंटोनियम ऑफ डिसड्यूड आपका आया था, ठीक है, पी टाइप आप सभी का पूछा गया था। और यहाँ पर देखते हैं, चलो कोस्ट गार्ड का रिजल्ट कब आएगा, सबसे बड़ा डाउट कोस्ट गार्ड का रिजल्ट कब आएगा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दिया जाएगा, उसके लिए आप लोग टेंशन ना लें। रिजल्ट कब आएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। सबसे पहले यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं अपने दोस्तों में।